श्री हरि एस्ट्रोवर्ड के माध्यम से मैं अपने सारे व्यूवर्स का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वह फरवरी 2026 के ग्रहों के गोचर के ऊपर है और जो राशि हम यहाँ कवर करेंगे वो है एरीज यानी कि मेष राशि। तो ये जो आज का जो टॉपिक है वो मेष लगन के लिए है कि फरवरी 2026 का जो ग्रहों का गोचर है वो मेष लगन के लिए कैसे रहने वाला है। हम अपने मेन टॉपिक पर पहुंचते हैं उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि मेष लगन के लोग कैसे होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, क्या खामियां उनमें पाई जाती हैं और क्या उनके गुण होते हैं। तो एक नंबर यानी कि कालपुरुष की जन्म पत्रिका या कह लीजिए हमारा जो गोचर है उसका जो पहला भाव है, जो वो पहला भाव है वो कालपुरुष की जन्म पत्रिका में एक नंबर को डिनोट करता है और जो एक नंबर ये है वो इट इज अ सिंबल ऑफ एरीज साइन। तो मेष जो राशि है या मेष जो लगन है वो एक नंबर क्रमांक से जो है डिनोट होती है और ये जो पहला भाव है या एक नंबर है ये हमारे काल पुरुष का सर होता है, उसकी बुद्धि विवेक होता है। इसलिए अहम है ये राशि क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का प्रारंभ ही ये फर्स्ट हाउस होता है या एक नंबर राशि होती है। बात की जाए इसके साइन की तो देखिए ये एक मूविंग साइन राशि होती है अतः फायर एलिमेंट इनमें पाया जाता है, यानी कि ये लोग थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं, परिस्थितियों के हिसाब से अपने डिसीजन और अपने निर्णयों को जो है बदलते हैं। इसके अलावा क्योंकि एक फायर एलिमेंट है, अग्निता इनके अंदर बहुत होती है, गुस्से के बहुत तेज होते हैं। इसका मेन रीजन देखिए क्या है कि एक नंबर अग्नि तत्व को जो है समर्पित राशि होती है और अग्नि अग्निता मतलब एक गुस्सा, एक क्रोध और ये और थोड़ा सा गुस्से को यहाँ पर इंक्लूड किया जा सकता है क्योंकि इनके जो ऑनर होते हैं वो मार्स होते हैं। मार्स इनके ऑनर होते हैं। अब मार्स मतलब मंगल देव जहां आ जाते हैं वहां पर एग्रेशन, वहां पर ये जहां व्यक्ति को बहुत ज्यादा एनर्जी देते हैं, कभी ना थकने हारने वाली एनर्जी देते हैं, वहीं कहीं ना कहीं ये गुस्सा, एग्रेशन और बहुत सारी इस तरह की चीज देते हैं कि बंदा जो है और लोगों की तुलना में थोड़ा डिफरेंट दिखता है। इसके काम के ऐसे लोगों के काम करने की जो स्पीड होती है वो और लोगों की मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। तो स्पीड में अब बात कर ली जाए, गति, वर्क की गति, काम की गति देख ली जाए या फिर इनका एग्रेशन या इनकी एनर्जी या इनका इम्यूनिटी जो क्या कहते हैं इनका जो इम्यूनिटी स्पेस या कहते हैं ना इम्यूनिटी का लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है। ऐसे लोग की इम्यूनिटी बहुत, देखिए इम्यूनिटी की बात मैं कर रहा हूं तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं, जितनी भी अग्नि तत्व राशियां हैं यानी कि वो राशियां जिनमें फायर एलिमेंट पाया जाता है, वे सारी राशियों वाले जातक जो होते हैं उनकी इम्यूनिटी बाकी लोगों की इम्यूनिटी से बहुत ज्यादा बेहतर होती है और बहुत ज्यादा ये रिकवर करते हैं चीजों को। इसके अलावा देखिए एक नंबर राशि है, यहाँ पर सूर्य उच्च के होते हैं, इसलिए ये लोग जो होते हैं नेम फेम के पीछे पागल होते हैं। मतलब इनके जीवन में एक ओढ़ लगी रहती है कि यार मेरे को जो है अपनी एक अलग पहचान बनानी है, अपना एक नेम, अपना एम फेम ये सब पाना है। इस तरीके की चीजें इनके नेचर में समाहित होती हैं और स्पेशली ये लोग जो होते हैं क्योंकि एक नंबर है, एक नंबर आपकी जो है कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ एफर्ट्स को दिखाता है। तो ये लोग अधिक से अधिक अपनी कामयाबी के लिए, जीवन में ग्रोथ करने के लिए अपने सेल्फ इफेक्ट्स, अपने सेल्फ डिसीजन कि इस टाइप की चीजों का बहुत ज्यादा यूज करते हैं और उसमें ही बिलीव करते हैं। ऐसे लोगों को कोई सामने वाला व्यक्ति इमोशनल होकर या फिर उनको मैनिपुलेट नहीं कर पाता है क्योंकि ये लोग जो होते हैं सेल्फ एनालाइज करते हैं चीजों को और उसके बाद ही किसी निर्णय पर या किसी तय पर पहुंचते हैं। इसके अलावा यहाँ बात की जाए नक्षत्रों की तो अश्वनी, भरणी और कृतिका यानी कि केतु, शुक्र और सूर्य, ये तीन ग्रह, केतु, शुक्र और सूर्य प्लस मंगल, ये चार जो ग्रह है, मेन ग्रह जो पावरफुल ग्रह है, इन सबके गुण और धर्म इनमें समाहित होते हैं। इसीलिए ये लोग बहुत ज्यादा विशेष होते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने बोला कि सूर्य उच्च के होते हैं तो ये लोग नेम और फेम के लिए पागल होते हैं। इनके जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है कि अपनी एक नई पहचान बनाना या बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचना जहां से लोग आपको पहचान सकें और मतलब दुनिया की भीड़ में आपकी अलग पहचान बने इस तरह के। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर इनको एफर्ट्स बहुत ज्यादा करने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा काम, इनकी वर्किंग प्लेस पर बहुत ज्यादा चैलेंजेस रहते हैं या कह लीजिए बहुत मेहनत, बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है
उसका वो सीधा सा चीज क्या है कि यहाँ जो एक नंबर राशि है, जहाँ सूर्य उच्च के होते हैं भाई, सैटर्न नीच के होते हैं। ये कारण है। यहाँ पर सैटर्न आपके 10th लॉर्ड भी होते हैं, कहीं ना कहीं ये आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं, कहीं ना कहीं आपकी राशि के लिए ये सुटेबल नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं यह मेहनत और लोगों की अपेक्षा शनि आपसे ज्यादा कराते हैं। इसलिए मेष वालों को जीवन भर एक बात गांठ बांध के रखनी चाहिए कि मेहनत के अलावा कोई दूसरा और शॉर्टकट उनके लिए नहीं है। और जो लोग एरीज हैं और अगर शॉर्टकट मारते हैं तो कहीं ना कहीं उनको उनकी चाह या उनकी डिजायर्स के हिसाब से उनको रिजल्ट या आउटपुट नहीं मिल पाता है। तो ये तो रहा एक छोटा सा एक विश्लेषण की एरीज के लोग जो मेष वाले लोग होते हैं वो कैसे होते हैं। हाँ, एक बात और, ये लोग लीडर क्वालिटी वाले लोग होते हैं, ये कभी दबते नहीं है, जो बात होती है बेबाक बोल देते हैं, इस तरीके की जो है फीचर्स भी इनमें पाए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम फरवरी 2026 का ग्रहों का गोचर। जानेंगे कि फरवरी 2026 में जो है जो ग्रह है वो आपके लिए कितने फेवरेबल हैं और कितने नॉन फेवरेबल हैं। देखिए बात करते हैं मेन अगर मैं बात करूं, देखिए 10th हाउस में आपके लग्नेश बैठे हुए हैं, यानी कि जो 10th हाउस है वो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। मार्च तक ये पूरा जो 10th हाउस आपका बहुत बढ़िया रहने वाला है। इवन मैं कहूं कि लग्नेश की जो पोजीशन है वो ओवरऑल मार्च तक बहुत बेहतर रहेगी। बात कर लेते हैं 10th हाउस में दो ग्रह पड़े हैं, सूर्य पड़े हैं जो 5th लॉर्ड है, और मंगल, यानी कि सन एंड मार्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बैठा हुआ है 10th हाउस में। ये जो दो ग्रह होते हैं ना, ये ग्रह का जो कंफर्ट जोन है वो 10th हाउस है। किसी भी राशि में, किसी भी लगन में, हम राशि की बात छोड़ देते हैं, किसी भी लगन में 10th हाउस में सूर्य और मंगल का बैठना, ये उनकी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल पोजीशन है। और यहाँ इनको बहुत कंफर्ट महसूस होता है। और कोई भी ग्रह, या कह लीजिए अगर आपसे आपकी बात की जाए, आप तभी बहुत अच्छा आउटपुट दे पाओगे जब आप स्वयं को कंफर्ट जोन में महसूस करोगे। तो वही पोजीशन, वही सिचुएशन हमारे ग्रहों के साथ लागू होती है। तो सूर्य और मंगल का जो 10th हाउस का प्लेसमेंट है ये बहुत बेहतर है। यहाँ पर बैठकर ये अपने आप को बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं और यहाँ पर शायद अपनी क्षमता से अधिक पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ देकर जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हाउस से, बात करते हैं लग्नेश की। लग्नेश बैठे हैं 10th हाउस में, वेरी गुड पोजीशन, यानी कि जो लग्नेश का 10th हाउस में बैठना, ये जो महीना है एक्चुअली आपके लग्नेश के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके कर्म क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके मित्रों के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके बड़े भाई बहनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी डिजायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो मार्च तक का पीरियड है ना, पूरा मार्च कवर कर रहा हूं मैं, मार्च तक का जो पीरियड है, फरवरी से मार्च तक का, ये पीरियड बहुत ही फंटास्टिक जाने वाला है, बहुत ही उम्दा जाने वाला है। कोई भी वर्किंग प्लेस पर आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये समझ लीजिए जो 2 महीने हैं वो आपके प्रोफेशन और आपकी इनकम को लेकर, आपकी डिजायर्स को लेकर सारी चीजें जैसा आपने सोचा था वही चीज अप्लाई होगी, और शायद आपकी सोची हुई चीजें यहाँ पर काम करेंगी और आपको वो बेहतर रिजल्ट मिलेगा जो आप चाहते थे, शायद उससे भी बढ़कर मिले। प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, हर एक तरीके से अच्छा है। लेकिन साथ ही साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मंगल का 10th हाउस में बैठना कहीं ना कहीं हमारे वर्किंग प्लेस में चैलेंजेस को भी क्रिएट करता है। लेकिन यहाँ पर मंगल आपके लग्नेश है, आप स्वयं बैठ गए अपने 10th हाउस में, कितने भी चैलेंजेस आ जाए, कितनी भी परेशानियां आ जाए, कितनी भी कठिनाइयां आ जाए, आप सबको रिसॉल्व कर लेंगे। बात करते हैं सूर्य की। सूर्य आपके पंचम लॉर्ड होके बैठे हैं आपके 10th हाउस में। आप अगर स्टूडेंट हैं, बेहतर थोड़ा सा एफर्ट्स के साथ, एफर्ट्स तो लगेगा कि पंचमी 10th में बैठा है, अपने चटा हो गया, एफर्ट्स तो लगेगा, संघर्ष तो लगेगा, लेकिन कामयाबी बड़ी मिलेगी। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया पीरियड रहने वाला है, स्टेटस अच्छा रहेगा। बात करते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड लॉर्ड बैठे हैं आपके 11th हाउस में। कहते हैं कि धन भाव का स्वामी बैठा है आय भाव में, बहुत बेहतर पोजीशन है, यानी कि फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर पीरियड आपका रहेगा। परिवार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहतर रहेगा। ओवरऑल कहा जाए तो कहीं ना कहीं स्पाउस के थ्रू या पार्टनरशिप बिजनेस के थ्रू फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके बढ़ेंगे। इसके अलावा बात करते हैं थर्ड हाउस की। थर्ड लॉर्ड बैठे हैं आपके 11th हाउस में, वेरी गुड पोजीशन। अगर आप थर्ड हाउस से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं,
यानी कि अगर नहीं भी कर रहे हैं तो स्टार्ट कीजिए। ये पीरियड जो जा रहा है बहुत बेहतर पीरियड जाने वाला है, यानी कि आप ऑनलाइन वर्किंग कीजिए, कमीशन का काम कीजिए, कम्युनिकेशन का काम कीजिए, टूर एंड ट्रेवल्स का काम कर रहे हैं, अगर नहीं है तो कीजिए, अगर करना सोच रहे हैं वो इस टाइप की चीजें आप जो भी करने की और सोच रहे हैं तो उसको आप करें, बहुत बेहतर रिजल्ट यहाँ मिलने वाला है। पड़ोसियों के साथ या छोटे भाई बहनों के साथ जो भी इशू चल रहे थे वो यहाँ रिसॉल्व होते हुए देखेंगे। कहीं ना कहीं छोटी मोटी यात्राओं से आपको इनकम की प्राप्ति होगी। मतलब थर्ड हाउस के एरिया से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं उससे आपको जो है कहीं ना कहीं इनकम आपकी बढ़ोतरी होगी, और छोटी मोटी यात्राएं जो आप करेंगे कहीं ना कहीं वो यात्राएं आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली बेनिफिट पहुंचाएंगी। बड़े भाई बहनों के साथ यात्रा कर सकते हैं, फ्रेंडों के मित्रों के साथ यात्रा कर सकते हैं, या फिर कोई एक डिजायर थी कि वहां घूमने जाना था, आप घूमने चले गए, तो इस तरीके की छोटी यात्राएं आपकी डिजायर को फुलफिल करते हुए दिखाई देंगी, अप्लाई होती हुई ऑन द ग्राउंड आप फील करेंगे। बात करते हैं फोर्थ हाउस के। देखिए फोर्थ हाउस में जुपिटर बैठे हैं, उच्च के हैं। जुपिटर देखिए आपके भाग के स्वामी है, आपके भागेश और आपके बेश। भागेश होकर फोर्थ हाउस में बैठना, अपने उच्च राशि में बैठना बहुत अच्छी पोजीशन, लेकिन यहाँ पर ये रेट्रोग्रेड है, और ये रेट्रोग्रेड 10 मार्च तक यहाँ पर रहने वाले हैं, यानी कि 10 मार्च तक जो उनका एक्सपेक्टेशन होगा वो थर्ड हाउस में होगा। यहाँ बैठ के जो भाग्य के स्वामी है वो कहीं ना कहीं आपके कह लीजिए यहाँ क्या कहते हैं आपके मेहनत, मतलब आप जो मेहनत करेंगे, जो एफर्ट डालेंगे उसमें भाग्य का सपोर्ट रहेगा। प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा पीरियड ये रहेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा, पिता का फुल सपोर्ट मिलेगा। लंबी यात्राएं आप कर सकते हैं, लंबी यात्राएं छोटी यात्राओं में कन्वर्ट हो सकती हैं, इस तरीके की चीजें भी यहाँ रह सकती हैं, या कह सकते हैं कि छोटी यात्राएं करने से भाग्य का उदय होगा, इस तरह की चीजें भी यहाँ भाग्य का सपोर्ट मिलेगा यहाँ होती हुई दिख रहे हैं। बात करते हैं पंचम भाव की। देखिए पंचम भाव जो भाव होता है वो हमारे प्रेम का भाव होता है, हमारे जो क्रिएटिविटी का भाव होता है, हमारी रचनात्मक जो चीजें हैं उनका भाव होता है, हमारी संतान का भाव होता है, हमारी स्टडी का भाव होता है। तो यहाँ पर देखिए पंचम भाव में केतु बैठे हुए हैं। अगर आप एरियस फीमेल्स हैं तो ये केतु की जो पोजीशन है 1 साल तक रहने वाली है, वो आपकी प्रेगनेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पर डरने वाली बात अभी नहीं है बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर फिफ्थ लॉर्ड की पोजीशन बेहतर है, वो जो है 10th हाउस में बैठे हैं, उसके बाद 11th में चले जाएंगे। यानी कि अभी हाँ ये देखिए फिफ्थ लॉर्ड 10th हाउस में बैठे हैं, नो डाउट कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी, आपके बच्चे या जिससे आप प्रेम करते हैं वो पर्सन, या आपकी पढ़ाई, कहीं ना कहीं उसका संबंध आपके कहीं ना कहीं वर्किंग प्लेस से, कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन से यहाँ होते हुए दिख रहा है। इसके अलावा जैसे ही फिफ्थ लॉर्ड जाएंगे, हालांकि हाँ फिफ्थ का पोजीशन जो अपने छठे हो गए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा एफर्ट्स भी यहाँ करना पड़ेगा, थोड़ा कहीं ना कहीं संघर्ष भी यहाँ पर दिखेगा। बच्चों का कहीं ना कहीं नौकरी, अगर बच्चे बड़े हैं तो कहीं ना कहीं उनका मन नौकरी की तरफ जाएगा, और हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी अगर बच्चे कर रहे हो आपके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बेटा केतु है और जो सूर्य कनेक्शन है, कहीं ना कहीं ये जो ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये मैं कहूंगा कि केतु के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 दिसंबर 2026 तक का जो पीरियड है, वो आपके बच्चे अगर बड़े हैं और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये केतु यहाँ पर अगर सही दिशा में पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं केतु यहाँ पर जो है उनके हाथ में सरकारी नौकरी दे जाएगा। यहाँ पर ओवरऑल जिससे आप प्रेम करते हैं, केतु का जो एक मेन फीचर्स होता है वो होता है सेपरेशन। केतु एक डिटैचमेंट देता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ बैठ के केतु अपना जो है उसका जो नेचर है, जो नेचुरल नेचर है, वो तो यहाँ पे वो देगा। लेकिन डरने वाली बात इसलिए कोई नहीं है क्योंकि पंचमेश की पोजीशन अच्छी है, और ओवरऑल मैं कहूँ तो 14 मार्च तक पंचमेश की पोजीशन बेहतर ही कुंभ रहने वाली है। जैसे ही 15 मार्च आएगा देन तब थोड़ी चीजें यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। केतु पंचम में होगा और सन जो होगा वो 12th में होगा, और यहाँ पर केतु बैठकर देखिए एक कहते हैं पितृ दोष का निर्माण यहाँ पर ये कर ही रहे हैं। तो ओवरऑल बच्चों से अगर कोई ऐसी बच्चे हैं या फिर आपके जैसे प्रेम करते हैं वो पर्सन है, या इन लोगों से शायद थोड़ी बातचीत में कमी या केतु देंगे, लेकिन अगर कहीं केतु बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट आपको दे तो इसकी रेमेडी समय रहते आप जरूर करें। बात करते हैं छठे भाव की। छठे भाव का स्वामी बैठा है आपके 10th हाउस में। जो लोग भी न्यू बिगनर्स हैं या नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो उनके लिए यह शर्त पूरी होने वाली है,
और क्योंकि ये मार्स जो है आपके मकर में रहेंगे दो देखिए शुरू के 2 महीने तो ये मार्च जो है 10th हाउस में रहेंगे। उसके बाद सॉरी मरकरी सॉरी आई करेक्ट माय सेंटेंस, मैं 6th लॉर्ड इज अ मरकरी, छठे भाव का स्वामी बैठा है आपके 11th हाउस में। नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा है। अगर कहीं कोई इश्यू चल रहे थे रोग रिपू और ऋण के, तो यहाँ वो भी सॉर्ट आउट होते हुए दिखेंगे। तो ये जो पीरियड है आपका बुध का जो है ये पूरा मैं कहूं कि मार्च के साथ 10 अप्रैल तक का पीरियड ये आपके नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर लोन आपको देना था उसको चुकाना था, शत्रु हो रहे थे उनके साथ जो पंगे चल रहे थे, या फिर कोई बीमारी वगैरह लगी थी, वो सारी रिसॉल्व यहाँ होती हुई दिखेंगी। 10 मार्च तक का पीरियड बहुत बेहतर है। आप प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। बात करते हैं आपके 7th हाउस की। देखिए 7th लॉर्ड बैठे हैं 11th हाउस में, बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं पत्नी के माध्यम से कोई ना कोई आपकी डिजायर्स, कोई ना कोई इच्छा यहाँ पूरी होगी। या अगर पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो कहीं ना कहीं पत्नी के साथ अगर मिलकर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके भाग्य से, उसके सहयोग से आपको इनकम की प्राप्ति होगी। या मैं कहूँ कि जो महीना है, ये जो वीनस आपके रहने वाले हैं 1 मार्च तक, यानी कि पूरा फरवरी का जो महीना है वो आपके व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बेहतर है। यहाँ पर ये चांसेस बन रहा है, तो ये भी चांसेस बन रहा है कि हो सकता है आप अपने व्यापार को इतना ज्यादा स्प्रेड करें या विदेशों तक ले जाए, इस तरीके के योग भी यहाँ बन रहे हैं। या पत्नी के साथ विदेश घूमने के चांसेस भी यहाँ पर हैं ही। बस थोड़ा ध्यान ये रखना होगा क्योंकि राहु के साथ वीनस आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं मैरिटल लाइफ में कोई गलतफहमियां पैदा ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। हालांकि कुछ चीजें यहाँ पर राहु देंगे जरूर, लेकिन आपको सोच समझ कर आगे बढ़ना है, थोड़ा सा दिमाग को ठंडा रखकर अपने जो है रिलेशन को बचा के रखना है। बात करते हैं आपके अष्टम भाव के स्वामी के। अष्टम भाव आपके जो है मार्स है 10th हाउस में बैठे हैं। अष्टमेश और लग्नेश यहाँ पर एक ही ग्रह है, तो उनका, और ये शुभ ग्रह कहे जाएंगे यहाँ पर आपके लिए, क्योंकि लग्नेश भी है। तो अगर ऐसे लोग जो लोग एरीज हैं और उनका 10th और 8th, उनका फर्स्ट और 8th लॉर्ड एक ही होता है, और वो अगर 10th हाउस में बैठा है, ये मैं बात कर रहा हूँ गोचर से हटकर, अगर किसी की जन्म पत्रिका में उसके बर्थ चार्ट में कोई एरीज बंदा है और मंगल बैठे हैं 10th हाउस में, तो ऐसे बंदे को पता क्या करना चाहिए, ऐसे बंदे को 8th हाउस से रिलेटेड, 8th हाउस के एरिया से रिलेटेड काम करना चाहिए, और वो काम उसको बहुत ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है। तो यहाँ पर एक योग बन रहा है कि अगर आप अष्टम हाउस से रिलेटेड काम कर रहे हैं, यानी कि आपकी इंडस्ट्रीज है, इंश्योरेंस का काम करते हैं, या कोई मेडिकल फील्ड में मेडिकल इक्विपमेंट बनाते हैं, या फिर रिसर्चर है, ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर ये जो है बहुत बेहतर योग है। बहुत आपके वर्किंग या आपके प्रोफेशन के बहुत चमत्कारी योग यहाँ कहा जाएगा। या फिर यहाँ पर देखिए ये भी हो सकता है अष्टम भाव से हम अपने जो है अचानक से प्राप्त होने वाली या कह लीजिए प्रॉपर्टी को भी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा योग बना हुआ। लेकिन यहाँ पर सतर्क भी रहना पड़ेगा, क्योंकि अष्टम भाव कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें, या कह लीजिए अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, आप रियल एस्टेट का काम करते हैं, या फिर कोई ऐसी प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जो एरीज वाले होते हैं उनको बहुत सतर्क रहना पड़ता है। देखिए एरीज वाले जब भी प्रॉपर्टी, देखिए आपके लग्नेश मंगल हो गए, आपकी प्रॉपर्टी के कारक मंगल हो गए, तो कहीं ना कहीं आप लोग जब भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अगर जल्दबाजी कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉपर्टी हाथ में लगती है जो डिस्प्यूट वाली होती है, कहीं ना कहीं जिसमें कोई बात विवाद होता है। तो अगर आप एरीज हैं और आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, तो मैं कहूंगा अगर यहाँ पर ये मेरा वीडियो अगर 10 एरीज देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कम से कम 5 या 6 या 7 एरीज तो ऐसे ही होंगे कि ये सूत्र उन पर लागू होता होगा, कि कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसी प्रॉपर्टी खरीद बैठे होंगे जो कहीं ना कहीं एक डिस्प्यूट क्रिएट करता है, कहीं ना कहीं विवादित प्रॉपर्टी होती है। तो इसलिए आपको मैं निजी तौर पर ये एडवाइस करता हूं कि आप लोग जब भी प्रॉपर्टी खरीदे बहुत छानबीन करके प्रॉपर्टी खरीदे, चाहे आप स्वयं के लिए प्रॉपर्टी खरीदें या फिर आपका प्रोफेशन प्रॉपर्टी का हो। बात करते हैं 9th हाउस के। 9th लॉर्ड बैठते हैं आपके 4th हाउस में, राइट टू राइट है, 3rd हाउस में एक्सपेक्ट है, छोटी यात्रा करेंगे, उससे आपको जो है भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। माता के स्वास्थ्य के लिए ये बेहतर योग है, प्रॉपर्टी वाहन के लिए बेहतर योग यहाँ रहेगा, यानी कि भाग्य का फुल सपोर्ट आपको रहेगा। बात करते हैं 10th हाउस की। सन और मार्स बैठे हुए, सरकारी नौकरी का, सरकारी क्षेत्र में आप पताका फहराएंगे, इस तरीके का योग है। स्टेटस आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, इससे ज्यादा मैं और 10th हाउस के लिए कुछ और कह नहीं सकता। बात करते हैं 11th हाउस की। मरकरी, वीनस और राहु। मरकरी, वीनस और राहु यानी कि डिजायर भाव में
11th हाउस सबसे अच्छा भाव कहा गया है जन्म पत्रिका का। ये उपचय भाव होता है, ये हमारी जहां भी कनेक्शन, जिससे भी कनेक्शन ये करता है उन चीजों को बढ़ा देता है। अब देखिए यहाँ पर कैसे मैं कर सकता हूँ, देखिए वीनस बैठे हैं 11th हाउस में, ठीक है, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। राहु बैठे हैं, यानी कि हो सकता है कुछ ऐसा अब क्योंकि वीनस यहाँ पर आपके सेवेंथ लॉर्ड भी है, यानी कि पार्टनर बिजनेस के कारक भी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप बिजनेस कर रहे हैं अगर, तो वो बिजनेस आप विदेश तक लेके जा सकते हैं, इस तरीके के योग भी है। इसके अलावा बुध यहाँ बैठे हैं, तो बुध आपके छठे भाव के स्वामी है, आपके तीसरे भाव के स्वामी है, यानी कि आप अगर नौकरी से भी जुड़े हुए हैं तो वहां पर भी कहीं ना कहीं पत्नी का सहयोग, कहीं ना कहीं फिर मित्रों का सहयोग, या फिर आपके आपके काम के प्रति जुनून या उससे लगाव, ये सब चीजें आपको बहुत बेहतर और बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगी। यानी कि कहा जाए कि व्यापार और नौकरी इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं इनकम के नजरिए से ये बहुत बेहतर योग है। अब यहां पर देखिए बात करते हैं आपके 11th लॉर्ड की। 11th लॉर्ड बैठे हैं आपके 12th हाउस में। यहां पर थोड़ा सा कहते हैं ना कि मैंने पहले ही बोला था कि जो एरीज है एक नंबर में शनि सैटर्न नीच के होते हैं, तो यहां पर एरीज वालों को सैटर्न मेहनत तो बहुत कराते हैं। अब यहां पर 12th हाउस में बैठ गए, ये नहीं कह रहा कि 12th हाउस में शनि बैठ गए हैं तो आपको नुकसान ही नुकसान देंगे, लेकिन हाँ यहां पर कहीं ना कहीं आपके 10th हाउस के एरियाज और 11th हाउस के एरियाज में कहीं ना कहीं ज्यादा एफर्ट्स कराएंगे। हाँ यहाँ पर देखिए एक चीज और बेहतर है कि यहाँ पर राहु की जो पोजीशन है वो कहीं ना कहीं एक चीज को इंगित करती है कि अगर आप राहु का इस्तेमाल यहाँ कर लेते हैं, राहु को यूज या यूटिलाइज कर लेते हैं, या तो ये चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। आप व्यापार कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आप ट्रांसफर आप विदेश ले लीजिए, या कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी और सितारे अगर आपके वर्क चार्ट के आपका साथ देंगे तो कहीं ना कहीं ट्रांसफर आपका विदेश हो जाएगा, या फिर आप व्यापार को कहीं ना कहीं विदेश तक लेके जाएंगे, तो ये सिचुएशन थोड़ी सी पॉजिटिव नहीं मोर पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके काम धंधे पर, कहीं ना कहीं इनकम के क्षेत्र में कहीं ना कहीं चैलेंजेस रहेंगे। इनकम तो अच्छी होगी लेकिन साथ ही साथ व्यय भी होंगे। सेकंड यहाँ बैठकर आपके सेकंड को करेक्ट करेंगे, सेकंड हाउस को घर से दूर जाने के योग हैं, यानी कि हो सकता है ये योग नौकरी के लिए हो सकता है ये योग जो है आपकी इच्छा पूर्ति के लिए हो, इस तरीके की चीजें भी यहाँ रह सकती हैं। इसके अलावा सैटर्न आपके 7th हाउस को कनेक्ट करेगा तो कहीं ना कहीं 6th हाउस कनेक्ट करेगा तो कहीं ना कहीं नौकरी के लिए उत्तम योग बनाएगा। विदेश में नौकरी पाने के लिए जो लोग प्रयास कर रहे थे वो प्रयास उनके सफल होते हो यहाँ देखेंगे, क्योंकि जो सैटर्न है वो यहाँ बैठने वाले हैं आपके बहुत लंबे समय तक, यानी कि 2 जून 2027 तक सैटर्न यहाँ 27 तक सैटर्न यहाँ रहेंगे, 2 जून 2027 तक सैटर्न यहाँ रहेंगे। इसके अलावा सैटर्न यहाँ कहीं ना कहीं 9th हाउस को भी कवर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आप लंबी यात्राएं सोच रहे थे विदेशी यात्राओं में कन्वर्ट हो सकती हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर हायर स्टडी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सैटर्न जो है पूरी मेहनत करा लेंगे, और हो सकता है सिचुएशन ऐसी ना आए आप सोचें यार कि मैं इस जो मेरी हायर स्टडी है तो मेरे से कवर नहीं हो पा रही है, मैं उसको छोड़ दूं, इस तरह की चीजें भी यहाँ क्रिएट या सिचुएशन सैटर्न यहाँ ला सकता है। लेकिन आपको धैर्य का परिचय वहां देना होगा, अचानक से निर्णय नहीं लेना होगा। देखिए राहु 11th हाउस में एक वन ऑफ द इसकी मोस्ट फेवरेबल पोजीशन राहु की है। 11th हाउस का राहु बहुत अच्छा माना गया, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा माना गया। तो ओवरऑल ये जो महीना है, ये महीना आपके लिए मेरे हिसाब से तो बहुत बेहतर है। कोई इतना एफर्ट्स नहीं है, बस थोड़ा सा देखिए ये चीज हो सकती है कि भाई शनि देव आपके 10th लॉर्ड हैं, तो आप तो मेहनत कराएंगे, मेहनत मतलब आपके लिए कोई यूजर शॉर्टकट नहीं है, मेहनत आप करनी होगी। इसके अलावा देखिए कुछ ग्रह राशि बदल रहे हैं, बात करते हैं सन की। सन जो है 13 फरवरी को कुंभ राशि में आ जाएंगे। सन मतलब 11th हाउस में जाएंगे, बेहतर योग है, नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है। बात करते हैं आपके मंगल की। मंगल आपके 23 फरवरी को जो है आपके 11th हाउस में जाएगा, ये भी बहुत बेहतर योग रहेगा। लग्नेश का 11th हाउस में बैठना, इच्छा पूर्ति खुद करेंगे आप, इनकम के लिए नए नए रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, आप खुद सेल्फ एनालाइजमेंट से, सेल्फ डिसीजन मेकिंग से आप इनकम के नए नए रिसोर्सेज को जनरेट कर पाएंगे, उसको अप्लाई कर पाएंगे उस पर। बुध की बात करें, बुध आपके बुध आपके देखिए बुध जो है देखिए बुध की पोजीशन महीने के शुरू के 2 दिन 2 फरवरी तक यहाँ रहेगी, नौकरी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा। उसके बाद ये जो है ऊपर आ जाएंगे, 10 मार्च तक बनने वाले। ओवरऑल मार्च यानी कि 10 मार्च तक का महीना आपके नौकरी या जो न्यू बिगनर्स हैं उनके लिए बेहतर है।
बात करते हैं आपके शुक्र की। शुक्र देखिए 5 फरवरी तक यहाँ रहने वाले हैं, लेकिन 6 फरवरी 5 फरवरी तक जो शुक्र है यानी कि 7th और 10th हाउस में रहेंगे, और 6 फरवरी जैसे ही आएगी पूरा महीना मार्च फरवरी का ये जो है 11th हाउस में रहेंगे, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा। अब बात करते हैं रेट्रोग्रेड की। देखिए जुपिटर के बारे में बता चुका, जुपिटर रेट्रोग्रेड, जुपिटर जो है 5 दिसंबर से रेट्रोग्रेड चल रहे हैं और ये आपके 10 मार्च तक रेट्रोग्रेड रहेंगे। उसके बाद जैसे ही 11 मार्च आएगा ये डायरेक्ट हो जाएंगे तो अपने उच्च राशि का भाव देंगे, फल देंगे, वो वहां 4th हाउस के लिए बहुत बेहतर आपके रहेगा। मरकरी की बात करते हैं, मरकरी देखिए 26 फरवरी को रेट्रो राइड होंगे और ये 20 मार्च तक रेट्रो राइड होंगे। अब जो 26 फरवरी जो इनकी पोजीशन होगी वो 11th हाउस में रहेगी, लेकिन ओवरऑल मैं कहूंगा ये रेट्रोराइड होकर आपके लिए कोई नुकसान तो नहीं करेंगे, क्योंकि 10th हाउस में एस्पेक्ट देंगे। इट विल बी बेटर फॉर योर जॉब। हाँ, इनकम में थोड़ा वेरिएट करेंगे, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। 10th हाउस में भी थोड़ा बहुत अप डाउन करेंगे और हंसी खेलते अगर चीजों को निकाल देंगे तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं रहेगा। न्यू बिगनर्स के लिए इतनी ज्यादा कोई इशू नहीं है कि नौकरी का उनका जो है योग बना ही बना रहेगा। तो ओवरऑल जो महीना पूरा रहेगा मैं कहूँ कि आपके हेल्थ को लेकर बेहतर रहेगा, आपकी इनकम को लेकर बेहतर रहेगा, आपके वर्क एंड प्रोफेशन को लेकर बेहतर रहेगा। थोड़े एफर्ट्स लगेंगे लेकिन ओवरऑल ठीक रहेगा। इसके अलावा देखिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, न्यू बिगनर्स हो गया, बेहतर है। मेरिट की बात करूं तो हाँ, यहाँ ये भी योग यहाँ पर दे रहा है। साथ ही साथ देखिए राहु 11th हाउस में बैठकर आपके पंचम और आपके 7th हाउस को कनेक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रेम विवाह जैसे या अफेयर्स जैसे योग भी देगा। वहीं जो लोग मैरिड हैं कहीं ना कहीं उनकी मैरिटल लाइफ में कुछ गलत फहमी भी यहाँ पर राहु देकर जाएगा। इसके अलावा सैटर्न के बारे में बता चुका हूं। मार्च की बात करते हैं, देखिए मार्च आपके लग्नेश है, आपके 10th हाउस में विराजमान है, यहाँ बैठकर ये देखेंगे आपके लगन को। नो डाउट आपके मतलब हेल्थ का कोई इशू यहाँ नहीं रहने वाला है। इसके बाद देखेंगे आपके अपने 4th हाउस को देखेंगे, यानी कि भूमि भवन वाहन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर योग है, यानी कि प्रॉपर्टी के योग भी यहाँ पर मार्च बनाकर दे रहा है। पैतृक संपत्ति मिलने के योग भी यहाँ पर मार्च आपको दे रहा है बनाकर। पंचम भाव को भी कनेक्ट करेगा यहाँ मार्च, तो ओवरऑल क्रिएटिविटी के काम में भी आप माहिर रहेंगे। इस तरीके की चीजें यहाँ रहेंगी। ओवरऑल यहाँ पर देखिए एक चीज जो थोड़ा सा मैं कहूंगा, देखिए अगर आप एरीज हैं और नौकरी करते हैं तो यहाँ पंचम भाव का स्वामी बैठा है आपके 10th हाउस में। जो पंचम भाव होता है वो कहीं ना कहीं आपके 6ठे भाव को नेगोशिएट करता है। तो कहीं ना कहीं मैंने इसलिए बोला कि कहीं ना कहीं अगर आप नौकरी करते हैं तो ओवरऑल लग्नेश बैठा हुआ है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लग्नेश देखिए यहाँ रहेंगे आपके 22 फरवरी तक और सूर्य यहाँ रहेंगे 12 फरवरी तक, कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, ग्रह है, अपना फर्क अपना जो है प्रभाव तो देगा ही देगा। तो कहीं ना कहीं थोड़े एफर्ट्स यहाँ पर मैं कहूँ कि 12 फरवरी तक का जो टाइम रहेगा उसमें आपको अपने वर्किंग प्लेस पे थोड़ा ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे। शायद फील होगा कि यार बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है। इस तरह की चीजें यहाँ रहेंगी। हो सकता है मन ना लगे, ये भी चीजें रह सकती हैं। इसके अलावा देखिए बात करते हैं अमावस्या की। 17 फरवरी को अमावस्या है, दर्श अमावस्या है। मैं रेमेडी सेशन भी इसी में ऐड कर लेता हूँ। देखिए मैं सदैव बोलता हूँ कि राहु अगर जन्म पत्रिका में आपका अच्छा नहीं है, नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा है, तो आप अमावस्या वाले दिन सुबह जल्दी उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और बहते जल में नैवेद्य को प्रवाहित करें। इसके अलावा देखिए पूर्णिमा आपकी 1 फरवरी को है। इस दिन आप ये भी एक अच्छा एक चंद्रमा को अपने मन को बलि करने का एक अच्छा दिन होता है। इस दिन आप 10 मिनट चंद्रमा खुले आसमान में बैठे और उनको निहारें चंद्रदेव को। ये एक मून मेडिटेशन होता है, इससे आपके मन को बल मिलता है। बात करते हैं आपकी चतुर्थी की। संकष्टी चतुर्थी जो है 5 फरवरी की है, विनायक चतुर्थी 21 फरवरी की। यानी कि आपको नौकरी में एफर्ट्स बहुत करने पड़ रहे हैं और रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, या फिर रोग ऋण शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं। इसके अलावा मेहनत बहुत करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, टू एंड ट्रेवल्स का काम है लेकिन प्रॉफिट नहीं हो पाता। तो इन सब चीजों से रिलेटेड जो भी आपके नेगेटिव इंपैक्ट मिल रहे हैं, इसके लिए आप इस चतुर्थी के तो जो व्रत पढ़ते हैं महीने में इनको करें, इन उपवासों को करें। अगर उपवास करने की क्षमता नहीं है तो कम से कम इन दिनों आप गणेश मंदिर जाएं, उनको लड्डू का भोग लगाएं, उनके चरणों पर दुर्वा अर्पित करें। निसंदेह आपके ये कष्टों का निवारण होगा। बात करते हैं आपके प्रदोष व्रत की। शनि प्रदोष पड़ रहा है 14 फरवरी को। चौथे हाउस से मन में घर में अशांति है, बहुत एफर्ट्स करते हैं, घर नहीं बन पा रहा है,
बहुत एफर्ट्स करते हैं, गाड़ी नहीं ले पा रहा है, माता से अच्छे संबंध नहीं है, इस तरीके की नेगेटिविटी बनी हुई है, तो आप निसंदेह जो है प्रदोष व्रत करें, जो महीने में 2 पड़ते हैं। इस दिन आप शिवालय जाएं, शिव जी को जलाभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, और मैं तो सदैव इसके लिए बोलता हूं कि साल में 1 आध बार तो कम से कम आप रुद्राभिषेक अवश्य कराएं। इसके अलावा देखिए गज केसरी योग 6, 14, 21 और 27 फरवरी को गज केसरी योग लग रहा है। ये बहुत बेहतर योग होता है, एक चमत्कारी योग होता है। जितने भी सेलिब्रिटीज है, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं हमारे आपके बीच, उन सबकी जन्म पत्रिका में परोक्ष तथा अपरोक्ष रूप से अच्छे भावों में योग विद्यमान रहता ही रहता है। आप अगर व्यापारी हैं तो आप इस चीज को आप अप्लाई करें कि इन जो 4 दिन जो मैंने बताए 6, 14, 21 और 27 फरवरी, इन दिनों आपके हाथ में कैश इनफ्लो अधिक रहेगा। इस महाशिवरात्रि का पर्व भी है जो कि 15 फरवरी को मनाया जाएगा, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूं। साथ ही साथ देखिए सूर्य ग्रहण लगेगा इस माह 17 फरवरी को अमावस्या वाले दिन सूर्य ग्रहण लगेगा, जो कि शाम को 5:31 से रात के 7:57 तक ये विद्यमान होगा। बट इसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट विल बी नॉट विजिबल इन इंडिया, ये इंडिया में दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी आप इसका थोड़ा प्रिकॉशन रख सकते हैं। चंद्र ग्रहण ओवरऑल चंद्र ग्रहण के उपरांत आप कुछ अगर देखिए, अगर मंदिर वगैरह आपके खुले हो आसपास के, तो वहां जाके दान दक्षिणा आप करें, इस तरह की चीजें करें। ये एक बेहतर एक उपयोग या कह लीजिए आपके सूर्य को बलि करने का, या फिर चंद्र ग्रहण के दोषों को दूर करने का एक रेमेडी, एक उपचार हम कह सकते हैं इसको। लेकिन चिंता का विषय मैं फिर से बोल रहा हूँ, आई रिपीट माई सेंटेंस कि ये इंडिया में विजिबल नहीं होगा। इसके अलावा देखिए बात करते हैं एरियस की क्वालिटीज की, बात ही कर चुके। ये लीडर होते हैं भाई, बहुत एनर्जेटिक पसंद होते हैं। बेस्ट सनसाइन की बात करें, जेमिनी, लियो, लिब्रा, ये इनके लिए जो है बेस्ट सनसाइन लकी राशियां होती है, कहते हैं मिथुन, सिंह और तुला, ये 3 राशियां आपके लिए लकी राशियां होती हैं। हेल्थ का इशू इस महीने 5 और 6 फरवरी को रह सकता है। स्ट्रेस की बात करें 10, 11, 19 और 20 फरवरी को स्ट्रेस बाकी दिनों की अपेक्षा ज्यादा दिखाई देगा आपको। एक्सपेंसिव डेट्स यानी कि जो दिन आप ज्यादा खर्चा करेंगे वो दिन 19 और 20 फरवरी कहलाएंगे। स्टोन की बात करें कोरल, रूबी, टोपाज, ये आप धारण कर सकते हैं। पूजा पाठ की बात अगर करें, सूर्य की उपासना करें, रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का आप पाठ करें, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन स्टोन धारण करने से पूर्व मैं सदैव आपको बोलता हूं कि एक बार अपनी जन्म पत्रिका का एनालाइजमेंट एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से करा लें, और एडवाइस ऑन एस्ट्रोलॉजर ही कोई भी स्टोन धारण करें। तो ओवरऑल छोटा सा एक प्रेडिक्शन रहा। फरवरी 2026 का जो ग्रहों का ट्रांजिट है वो मेष लगन वालों के लिए कैसा रहेगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग आपके संपर्क में हैं और मेष लगन अथवा मेष राशि के लोग हैं, उनको वीडियो फॉरवर्ड करें, ताकि उनको जाना है कि फरवरी यानी कि नए साल का दूसरा महीना उनके लिए कैसा रहने वाला है। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।